भारत में हर कोई इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि कास्ट का जो ये कॉन्सेप्ट है उससे हर कोई परेशान है एंड हर कोई के लिए ये प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, अगर फॉरवर्ड कास्ट है तो वो रिजर्वेशन के कारण परेशान है, एंड जो दूसरे लोअर कास्ट हैं या फिर अनरिजर्व्ड हैं, सॉरी जो रिजर्व्ड कास्ट जो हैं वो उस चीज़ के लिए परेशान है कि जनरल जो है वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करता है। तो इंडिया में कास्ट का जो इशू है वो बहुत पुराना है, बट इसको डील करने के लिए अभी तक किसी के पास कोई एक सॉल्यूशन निकल के नहीं आया कि इस कास्ट सिस्टम को हटाया कैसे जाए और सब राजी खुशी रहें इस बात को लेके। ठीक है, तो मतलब जहाँ तक मेरी समझ है, अगर एक काम किया जाए कि पॉलिसी 30 साल के लिए लाया जाए, ये शॉर्ट टर्म में नहीं ख़त्म होगा क्योंकि ये पुराना प्रॉब्लम है। तो 30 साल तक के लिए अगर एक पॉलिसी लाया जाता है, उसमें ये कहा जाता है गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिवाइज करे, इंसेंटिव दे कि एक मैरिज में 10 लाख रुपए मिलेगा अगर वो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। तो जैसे ही दूसरे कास्ट में मैरिज करने के बदले 10 लाख रुपए मिलेगा, आज का जो इंडिया है वो बहुत अमीर है नहीं। आज के भारत के लोग जो हैं वो गरीब हैं और 10 लाख के लालच में वो तुरंत जो पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा है उससे हट जाएंगे। और उसके बाद ये 30 साल तक चलते रहेगा, जिसके कारण से क्या होगा, कास्ट जो है वो एक दूसरे में पूरी तरीके से मिल जाएंगे और कोई भी रेसिज्म या फिर किसी भी प्रकार और हर एक का जो कास्ट आइडेंटिटी है वो धीरे धीरे हटाना चालू कर दे, किसी भी कास्ट का आइडेंटिटी ना रखे ऑन रिकॉर्ड। ये सिर्फ जनरल ओबीसी और एससी एसटी करके कैटेगराइज करे, सिर्फ रिजर्वेशन के लिए। जैसे अगर कोई ब्राह्मण कहता है तो वो सिस्टम पूरी तरीके से हटा दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ जनरल ओबीसी एससी एसटी। और उसके बाद फिर 30 साल तक अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा, जिसके कारण से ये चेंजेस आ जाएंगे कि सिर्फ जनरल ओबीसी एससी एसटी तब तक रहेंगे और बाकी जो लोकल कास्ट का जो ये आइडेंटिटी था वो ख़त्म हो जाएगा। रीज़न बिहाइंड इट कि हर कोई एक दूसरे में पूरी तरीके से मिक्स हो चुके होंगे। तो उसके बाद से फिर ये भी जनरल ओबीसी एससी एसटी ख़त्म कर देना होगा और सिर्फ दो कास्ट होगा, एक रिच कास्ट एंड एक पुअर कास्ट। आप पुअर कास्ट को पूरी तरीके से अपलिफ्ट कीजिए, जिसमें सिर्फ पुअर के टुवर्ड्स डिस्क्रिमिनेशन होगा, किसी कास्ट के टुवर्ड्स नहीं। उस टाइम तक सोसाइटी इतनी चेंज हो जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ पुअर के टुवर्ड्स डिस्क्रिमिनेशन होगा। आप उसको बेनिफिट दीजिए, ना कि कोई ऐसा कहेगा कि अरे तुम अछूत हो, क्योंकि उसकी भी खुद जो पत्नी है वो उसी कम्युनिटी से है, तो वो किसको डिस्क्रिमिनेट करे। तो उस टाइम तक ये चेंजेस आ जाएंगे। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझाया जाए कि मेरे ही फैमिली में अगर किसी लोकल ट्राइब्स से, या फिर अगर मैं मान के चलो कि अगर मैं फॉरवर्ड हूँ और मेरे ही फैमिली में किसी ने लालच से अगर किसी ट्राइब्स से या फिर किसी स्केड्यूल कास्ट से अगर शादी कर लिया है, तो मैं उसको ये कैसे कह पाऊँगा, जिसके कारण से ये जो प्रचलन है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद सोसाइटी में एक बहुत बड़ी रिफॉर्म आएगी। बट वो ग्रेजुअली होगा, ये एकदम सडन चेंज नहीं आ सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट अगर इंसेंटिवाइज करे तो ये बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू।